नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चेंजिंग पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है सिद्धार्थ त्यागी और आज की वीडियो का टॉपिक, आज के एपिसोड का टॉपिक है कैसे रशिया ने अपनी ट्रीटी जो यूएसए के साथ इनकी एक लास्ट ट्रीटी थी, मेजर इम्पॉर्टेंट ट्रीटी, वो उन्होंने तोड़ दी है जो 1991 में इन्होंने साइन करी थी। रशिया ने अब इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि हम आगे चलकर जो भी कोई चीज़ होगी हम अपनी तरफ से किसी भी और से दबेंगे नहीं। और अब दुनिया पर जो न्यूक्लियर अटैक का जो खतरा है वो बढ़ गया है और अब आगे आने वाले दिनों में जो यूएस है, यूके और जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, इनके लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि पुतिन ने अपनी लास्ट स्पीच में अपने पार्लियामेंट में, जो उनके वहाँ की संसद है, उसमें ये अनाउंस कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग गया है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये जो ट्रीटी इन्होंने साइन करी थी वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रिगार्डिंग वो ट्रीटी है। और इस न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जो ट्रीटी है, इसमें ये अग्रीमेंट दोनों देशों की ओर से हुआ है कि कोई भी देश एक सीमित संख्या से, यानी कि पुतिन और रशिया और यूएस एक स्पेसिफिक संख्या से ऊपर कोई भी परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ये नहीं बनाएंगे। लेकिन अब पुतिन ने इस चीज को सीरियस से खारिज कर दिया है। यूएस, नेटो और जितनी भी एलाई कंट्रीज हैं ये काफी अब प्रेशर में हैं। और अभी पुतिन ने जस्ट 3 दिन पहले अपनी स्पीच में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अपने 3 दिन पहले अपनी स्पीच में ये अनाउंस कर दिया कि दे आर गोना बी पुलिंग ऑफ, यानी कि वो अपनी जो ट्रीटी है वो सस्पेंड करने वाले हैं और अब वो आगे पीछे नहीं आने वाले। और अब अपीयर होता है कि पुतिन की स्पीच से ये साफ साफ है कि अब दुनिया पर न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा तो बढ़ने ही वाला है। और अपने ये लेटेस्ट स्पीच में 2 या 3 दिन पहले, अब जब रशिया और यूक्रेन की वॉर को एक साल की एनिवर्सरी होने वाली है, पुतिन ने ये अपनी स्पीच में सबसे पहले ये साफ साफ क्लियर करके ही ये बोल दिया है कि रशिया की इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती नेटो कंट्रीज की है और यूएस की है कि उन्होंने हमेशा यूक्रेन को भड़काया और अब ये स्थिति देखने को मिल गई है। और अब इसी समय पे ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइम पुतिन ने चुना है, क्योंकि इस समय पे जो यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन वो जेलेंस्की से मिलने गए थे और ये एक बहुत ही सिंबल था नेटो कंट्रीज की तरफ से और यूएस की तरफ से एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। बट पुतिन ने उसका जवाब एक काफी आक्रामक रूप में दिया है। और अब पुतिन, पहले सबको यही लग रहा था कि या तो यूएस के प्रेसिडेंट के मिलने के बाद, यूक्रेन के जेलेंस्की से मिलने के बाद, या तो वो थोड़े से ठंडे पड़ जाएंगे या फिर वो अग्रेसिव होंगे, और हुआ वही जिसका सबको डर था, वो उल्टे ही पड़ गए। और अब इससे यूक्रेन को प्रेशर और ज्यादा होने वाला है। और अब ये जो ट्रीटी है जो पुतिन ने, रशिया ने और जो यूएस ने साइन करी थी, अब ये ट्रीटी तो गई। अब पुतिन ने अपनी पार्लियामेंट में भी ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और अब इसके आगे रशिया जितने भी जो भी बेनिफिट्स या जो भी मेरिट्स इनको मिलते थे, हर दोनों कंट्रीज को जो मिलते थे, वो सारे के सारे अब इसी ट्रीटी के साथ समाप्त हो चुके हैं। और इसमें सिंपल था कि पुतिन अपनी ओर से पुतिन किसी भी तरीके से अब कोऑपरेट नहीं करेंगे। और किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया नहीं था कि पुतिन इस तरीके से इस ट्रीटी से बाहर जाएंगे। 1991 में ये ट्रीटी साइन करी गई थी और ये 1994 में ये अप्लाई कर दी गई थी। इस ट्रीटी में, जैसे कि मैंने बताया, कि 6000 न्यूक्लियर वेपन्स और 1600 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन्हीं के लिए ही यही एग्रीमेंट था दोनों कंट्रीज के बीच में। और ये कंट्री ये ट्रीटी लैप्स हो गई थी 2009 में, और इसको फिर से स्ट्रैटेजिक ऑफेंस रिडक्शन ट्रीटी के नाम से साइन किया गया था, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया ने भी 1988 में करी हुई है। ये जनरली जो न्यूक्लियर देश होते हैं आपस में, जिनको एक दूसरे से खतरा होता है, ये लोग एक दूसरे के साथ साइन करते हैं। और
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे यूएस, यूके, रशिया, चाइना, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन सब देशों के पास भी है। रशिया अब क्योंकि अब ये ट्रीटी साइन नहीं कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है, ये एक दुनिया के लिए काफ़ी चिंता का सबब है, और आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि किस तरीके से रशिया इस चीज़ को डील करेगा, और कैसे नेटो और जितने भी कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को डील करेंगे। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।